तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 7 और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस पेमेंट अकाउंटिंग। आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो आइए आज हम इसको देखते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन डबल एंट्री बुक कीपिंग। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं, ठीक है, वो BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग। हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं ना, सेम एज इट इज़। ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय कंट्री विल रिजल्ट्स इन अ क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्री ऑफ इक्वल साइज। तो हमारे कंट्री में जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, या तो क्रेडिट एंट्री करते हैं या डेबिट एंट्री करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर। ठीक है, एज द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री अकाउंटिंग द BOP अकाउंटिंग मस्ट ऑलवेज बैलेंस। तो क्योंकि हम अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब जो टोटल ऑफ डेबिट है वो इक्वल होना चाहिए टोटल ऑफ क्रेडिट्स के। द बैलेंसिंग आइटम ऑफ errors and omission must be added to the balance the BOP account। तो कहता है कि जो बैलेंसिंग आइटम होगा, बैलेंसिंग आइटम कोई एरर और ओमिशन का, उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे BOP के अकाउंट्स बैलेंस में। बाय कन्वेंशन डेबिट आइटम एंड क्रेडिट आइटम आर एंटर्ड विद माइनस साइन एंड प्लस साइन रिस्पेक्टिवली। सो डेबिट आइटम को हम किससे शो करेंगे, माइनस साइन, एंड क्रेडिट आइटम को प्लस साइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांजेक्शन्स इन BOP आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 मेजर कैटेगरी। जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं बच्चों, वो मेजरली 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। तो वन बाय वन हम उन कैटेगरीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांजेक्शन इन BOP क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है गुड्स एंड सर्विस अकाउंट। Next is unilateral transfer account. Third one, long term capital account. Fourth one is short term private account. And the fifth is short term official capital account. समझ आया? तो ये हमारा क्या है, 5 मेजर कैटेगरी में हम अपनी BOP की ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं। गुड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब एक साइड से ट्रांसफर आएगा, इट इज़ नॉट बायलेटरल, इट इज़ यूनिलेटरल। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे। शॉर्ट टर्म प्राइवेट कैपिटल, शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टार्ट करते हैं। The balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions between residents and residents of foreign countries during the given period। देखिए, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट के बीच में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो सभी हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions between the resident and the resident of foreign countries, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो ध्यान में यहाँ पे अब आपको रखना, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर दी ट्रांजेक्शन विच कॉस्ट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन्स हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ड आया था वो था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। सो आपका जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी क्या होती है, ट्रांसफ़र वैल्यू होती है। ठीक है, इन कॉन्टेस्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन्स वैल्यू इज ट्रांसफर्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री टू द रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री। यानी कि अगर हम बात करें फॉरेन ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो जब वैल्यू रेसिडेंट एक कंट्री के दूसरे कंट्री के रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ओके, ठीक है, आगे देखिए। एग्जाम्पल, व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर मेड बाय कंट्री A टू कंट्री B। यानी कि एक कंट्री जो कि कंट्री A है, उसने दूसरी कंट्री जो कि कंट्री B है उसको क्या किया, एक्सपोर्ट किया। B ने क्या किया, इम्पोर्ट किया। ओके,
तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र बोलेंगे, ट्रांसफ़र इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंट्री बी टू कंट्री ए, बिटवीन द कंट्रीज द वैल्यू इज़ ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको ध्यान देना ये है बच्चों कि जब ये ट्रांसफ़र होगा, व्हेन द ट्रांसफ़र टेक प्लेस, तो ये कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है। पेमेंट्स आर रिसीव्ड एंड मेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, इट मीन्स, अभी मैंने आपको ट्रांसफ़र का मतलब बताया, ठीक है। ट्रांसफ़र मतलब कि जो हम ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू लेंगे ट्रांजेक्शन्स की, वो फॉरेन एक्सचेंज टर्म्स में की जाएंगी। मूविंग अहेड, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस पेमेंट अकाउंटिंग। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे करते हैं? ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। ये अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की वही सब है, जस्ट रीड इट वंस। बात करते हैं करंट अकाउंट क्या है। सबसे पहले देखिए करंट अकाउंट का मतलब, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ध्यान देने वाली है, वो कि जो करंट अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। क्या क्या रिकॉर्ड करता है? एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का एंड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। ओके, कंपोनेंट क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला कंपोनेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। A major part of transaction in foreign trade is in the form of export and import of goods. Payment for import of goods is written on negative side. अगर हम goods के import करने पर पेमेंट करते हैं, import मतलब परचेज, दूसरी कंट्री से पहली कंट्री, या फिर कह सकते हैं ए और बी कंट्री है, अगर बी कंट्री ने ए कंट्री से परचेज किया, दूसरी कंट्री से किया है, नॉट विद इन द रीजन, कंट्री वाइड कंट्री परचेज एंड सेल चल रहा है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी। अब अगर उसने परचेज किया तो यहाँ पे उसने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट अगर कोई कंट्री कर रही है तो वो पेमेंट करेगी सामने वाली कंट्री को, यानी कि एक्सपोर्ट कंट्री को, ठीक है। तो जो पेमेंट करेगी वो, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नेगेटिव साइड में। किसके? नेगेटिव साइड यानी कि डेबिट आइटम। और जब एक्सपोर्ट वाली कंट्री को जब रिसिप्ट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इनकम होगी, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि पॉजिटिव साइड, क्रेडिट आइटम। बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सर्विसेज। अभी हमने देखा गुड्स का केस में, ठीक है बच्चों। आपके गुड्स के केस में अभी अभी हमने समझा कि क्या होता है, जब इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, पेमेंट करेगा जो कंट्री, वो नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेगा डेबिट में, और जिसको रिसिप्ट मिलेगा, मींस इनकम होगी, जिसको पेमेंट वो कर रहा है उसके लिए इनकम है, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा, पॉजिटिव साइड। अगर सर्विसेज की बात हो रही है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम सर्विसेज की भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर इंडिया में एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर अडानी। मिस्टर अडानी जी को कुछ लीगल सर्विसेज चाहिए, और उनके एक ब्रदर रहते हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं? हमारे अमेरिका में। तो अमेरिका में उनके ब्रदर काम करते हैं, एम्प्लॉयड है। तो अडानी जी को लगा कि अरे मेरे भाई है ही और वो लॉयर है, तो उससे मुझे लीगल सर्विसेज ले लेना चाहिए। तो वो इंडिया में बैठे बैठे अपने ब्रदर से सर्विसेज ले रहे हैं, लीगल सर्विसेज। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि एक दूसरे कंट्री के पर्सन से एक दूसरे कंट्री का पर्सन जब सर्विसेज का एक्सचेंज करता है, तो ये भी आपकी जो है ये इसमें शो करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल आइटम सोल्ड एंड परचेज्ड बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री to and from the rest of the world. Payment are either received or made to other countries for the use of these services. तो जब हम सर्विसेज लेंगे या देंगे, तो एज द केस में भी हमें पेमेंट रिसीव या फिर पे करना होगा, ठीक है। सर्विसेज आर जनरली 3 काइंड्स। मेनली जो सर्विसेज लिया जाता है, अब हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं, वो भी हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सर्विसेज मेनली 3 होंगी हमारी। शिपिंग हो सकती है, बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस। सो पेमेंट ऑफ दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन नेगेटिव साइड्स। अगर हम इन सर्विसेज की पेमेंट करते हैं, सेम एज इन द केस ऑफ गुड्स वैसा ही है,
तो नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और रिसिप्ट अगर मिलेगी सो पॉजिटिव साइड्स मीन्स क्रेडिट साइड। आई होप अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट आता है यूनिलैटरल और अनरिक्विजिट ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब मान लेते हैं हमें कोई अब्रॉड से ट्रांसफ़र मिल रहा है। सो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें आती हैं? गिफ्ट्स, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आपको बाहर की कोई कंट्री से कोई गिफ्ट भेज रहा है, ठीक है, कोई गिफ्ट मिला, तो वो गिफ्ट देगा आपको ना, आपको इन एक्सचेंज कोई पेमेंट तो नहीं करना है। गिफ्ट इज़ व्हाट? जो आपको फ्री में मिल रहा है वो गिफ्ट है, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट कर दी फिर वो गिफ्ट नहीं रह जाता है, ठीक है। फिर तो वो देखा जाए तो नॉर्मल सेल और परचेज वाला केस बन गया, और अगर बिटवीन टू कंट्रीज़ है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बन गया। सो अगर कोई यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है यानी कि एक तरफ से पेमेंट मिल रही है, दूसरे साइड से हमें नहीं कुछ पे करना है, तो उस केस में हमारा गिफ्ट हो सकता है, वो डोनेशन हो सकता है, कोई भी पर्सनल रेमिटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है तो वो भी इसी केस में आ जाएगा। एनी वन वे ट्रांजेक्शन, वन वे होना चाहिए, नॉट टू वे। दिस रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। सो यहाँ पे वो रिसिप्ट्स और पेमेंट आते हैं जो कि होते हैं बट उनके बदले में हमें कोई सर्विसेज नहीं देनी पड़ती। रिसिप्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। तो अगेन अगर हमें कोई इनकम मिल रही है, यूनिलैटरल ट्रांसफर मिल रहा है, क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। यूनिलैटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम देंगे किसी बाकी दुनिया लोग को ट्रांसफर अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, उसे डेबिट में शो करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से एज अ पेमेंट हमारी तरफ से जा रहा है पैसा। अगर हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश है, इनफ्लो ऑफ मनी है, तो आपको सोचना है ये क्रेडिट आइटम है, यानी कि ये क्या है? पॉजिटिव साइड डिनोट करेगा। बट अगर आउटफ्लो ऑफ कैश है, पैसे जा रहे हैं हमारी साइड से, तो ये क्या है? नेगेटिव आइटम। नेगेटिव आइटम मीन्स डेबिट आइटम, डेबिट साइड। इनकम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो अगर हमें कोई बाहर से या फिर मिल रही है या फिर हम दे रहे हैं, ठीक है, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन्वेस्टमेंट इनकम इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, रेंट हो सकता है, प्रॉफिट्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम किस में इंक्लूड करते हैं? अपने करंट अकाउंट में। तो आई होप आपको करंट अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। आज मैं उसके आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी हम यहीं तक अपना जो है टॉपिक अपना यहीं पे अभी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे। तो करंट अकाउंट में ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, ओवरऑल अगर मैं एक ब्रीफिंग दूँ, कि कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, और कुछ सर्विसेज में जैसे मैंने 3 चीज़ें बताई जो मेनली होती हैं, बैंकिंग, शिपिंग एंड इंश्योरेंस। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मींस वन साइडेड अगर ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो उसको भी हमें इंक्लूड करना है। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें कोई इनकम रिसिप्ट मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है या हमने किया है, सो इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, दोनों ही केसेस आ गए। तो इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो आपको पहले अभी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए रिवाइज करिए एंड थैंक यू, बाय बाय।